तो सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से न्यू स्टार क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। ले चलते हैं आज का जो हमारा सेशन रहेगा बेटा, वो कुछ हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, भौतिक गुण धर्मों का अध्ययन किया था। 5-4 भौतिक गुण धर्म बताए थे मैंने आपको, जिनमें से अवस्था क्या होती है, रंग क्या होता है, और इसके अलावा गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, घनत्व क्या होता है, और इसके अलावा विलेयता की बात की थी हमने। कुछ क्वेश्चन भी देखे थे, लेकिन आपके एनसीईआरटी के अंदर पाठ्यनीति प्रश्न संख्या 10.6 की हम बात करने जा रहे हैं। बोर्ड के ऊपर मैंने लिख रखा है पाठ्यनीति प्रश्न 10.6। ये केवल आपका भौतिक गुण धर्म से संबंधित क्वेश्चन होगा, और एनसीईआरटी का पाठ्यनीति प्रश्न 10.6 है। अगर मैं उसकी बात करूं तो देखिए बेटा, जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। यौगिक जो आपको दिए गए हैं उनको क्वथनांक के बढ़ते क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। अगर मैं कंपाउंड की बात करूं, पहला कंपाउंड जो दे रखा है वो क्या है, ब्रोमोमेथेन है। ध्यान देना, ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोमेथेन ये पहला कंपाउंड है, ब्रोमोमेथेन। दूसरा जो कंपाउंड आपको दिया गया है, ब्रोमोफोम दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा, ब्रोमोफोम। ये ब्रोमोफोम की हम बात करते हैं, ब्रोमोफोम। उसके बाद में कंपाउंड नंबर में 3 की बात करूं, क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन, ये क्लोरोमेथेन, ये लो, क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। एक कंपाउंड और दिया गया है जिसका नाम है डाईब्रोमोमेथेन। ये ध्यान देना भाई, डाईब्रोमोमेथेन, डाईब्रोमोमेथेन। ये 4 कंपाउंड आपको दिए गए बेटा। पहले कंपाउंड की मैं बात करूं, पहला यौगिक दिया गया है ब्रोमोमेथेन, दूसरा ब्रोमोफोम, तीसरा दिया है क्लोरोमेथेन, और चौथा नंबर वाला दे रखा है आपको डाईब्रोमोमेथेन। तो ये हमारे पास 4 यौगिक हैं। इनको आपको क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो मैंने आपको कुछ कंसेप्ट बताए थे कि बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं। यदि आपको समायु एल्किल हैलाइड न दिया जाए और यदि आपको विभिन्न प्रकार के एल्किल हैलाइड दे दिए जाएं, तो उस कंडीशन में क्या करना है, आप उसका अणुभार चेकआउट कीजिए। तो इनमें किस आधार पर हम इसका क्वथनांक का क्रम लिखेंगे, जिसका अणुभार ज्यादा होगा उसका क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ये कैसे पता चलेगा हमें, सबसे पहले आप इनकी स्ट्रक्चर बनाना। देखो ब्रोमोमेथेन कैसे बनाते हैं बेटा, एक ही कार्बन, बिल्कुल, CH3 और Br। ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई, ब्रोमोमेथेन की। ये क्या कह रहा है, ब्रोमोफोम। जैसे हेलोफोम होता है, हेलोफोम क्या होता है बेटा, CHX3 होता है, ये हेलोफोम। अगर हेलोजन के स्थान पर F आ जाए, फ्लोरोफोम, Br आ जाए, ब्रोमोफोम, Cl आ जाए, क्लोरोफोम, और I आ जाए तो आइडोफोम बोलेंगे उसको। तो ये ब्रोमोमेथेन है। दूसरा ब्रोमोफोम, ब्रोमोफोम क्या होता है, ध्यान देना, CHBr3, ये ब्रोमोफोम हो जाएगा। तीसरा कंपाउंड क्या अपने पास में, क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन का मतलब कितने कार्बन बेटा, एक ही कार्बन रहेगा। मेथेन Cl आ रहा है, क्लोरो आ रहा है, तो ये हो गया क्लोरोमेथेन। उसके बाद देखो डाईब्रोमोमेथेन, मेथेन का मतलब एक ही कार्बन रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए Br कितने जोड़ रहे हैं आपको, 2 Br जोड़ने हैं इसके साथ में, और यहां पर हाइड्रोजन से अब इसकी संयोजकता क्या कर देंगे, पूरी कर देंगे। तो ये हमारे पास यौगिक दे रखे हैं, ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोफोम, क्लोरोमेथेन, डाईब्रोमोमेथेन। यदि मैं यहां पर इंडिकेट करना चाहूं, इसको हम कंपाउंड ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए। इसको क्या मान लेते हैं, बी। इसको क्या मान लेते हैं, सी। और इस वाले कंपाउंड को हम क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। ये हमारे पास 4 कंपाउंड है। इन चारों यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखना है। कंसेप्ट क्या अप्लाई करना है आपको, ध्यान देना। कंसेप्ट मैंने क्या बताया था, यदि विभिन्न एल्किल हैलाइड दिया जाए क्वेश्चन के अंदर, तो अणुभार चेकआउट करना। क्या चेकआउट करेंगे बेटा, अणुभार चेकआउट करेंगे। जिसका अणुभार ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मैं बात करना चाहूं तो अणुभार बता दिए किसका ज्यादा होगा। आप सबसे पहले ये देखिए, किसमें हैलोजन की संख्या ज्यादा है,
एक इंपॉर्टेंट बात, कार्बन की संख्या बढ़ना, हैलोजन की संख्या बढ़ना, तो स्वाभाविक है उसका अणु भार भी क्या होगा, बढ़ेगा उसका। अब मुझे ये बता दीजिए सबसे ज्यादा हैलोजन किसमें है, सबसे ज्यादा हैलोजन किसमें है, उसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सब में कार्बन तो एक एक ही है, कार्बन तो सब में एक एक ही है, लेकिन हैलोजन देख लो, हैलोजन को चेक कर लो, इन ए और सी वाले में तो हैलोजन की संख्या एक एक है, लेकिन बी और डी की मैं बात करूं तो इसमें हैलोजन 3 है और इसमें हैलोजन 2 है। तो जिसमें हैलोजन ज्यादा होंगी उसका क्वथनांक क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अगर मैं बात करना चाहूं इसका, जब मैं क्वथनांक निकालूंगा तो इसका अणु भार बेटा क्या आएगा, सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि इसमें हैलोजन कितने हैं, Br कितने जुड़ रहे हैं, 3 जुड़ रहे हैं, इसमें Br कितने जुड़ रहे हैं, 2 जुड़ रहे हैं, इसमें देखिए इसमें Br 1 है, इसमें Cl है, हैलोजन की संख्या क्या है, ध्यान देना, हैलोजन की संख्या समान है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का परमाणु भार चेक करना है, जिसका परमाणु भार ज्यादा होगा उसका अणु भार भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। बता दीजिए यहां पर एटॉमिक वेट किसका ज्यादा आएगा, Br का ज्यादा होगा या Cl का ज्यादा होगा, Br का ज्यादा होगा या Cl का ज्यादा होगा, तो बेटा Br का अणु भार क्या होगा, Br का परमाणु भार क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसका परमाणु भार ज्यादा तो अणु भार भी क्या आएगा बेटा, उसका ज्यादा आएगा अणु के अंदर। तो इसका मतलब ए वाले कंपाउंड का अणु भार जो है वो सी वाले से क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मैं क्वथनांक के क्रम की बात करूं तो किसके समानुपाती, अणु भार के समानुपाती। तो मुझे बता दीजिए सबसे ज्यादा अणु भार किस कंपाउंड का होगा, सबसे ज्यादा अणु भार कंपाउंड किसका होगा, बता दीजिए, बी वाले का होगा। उससे कम किसका होगा, उससे कम किसका होगा, डी वाले का होगा। उससे कम किसका होगा, बता दीजिए, ए वाले का होगा। और सबसे कम किसका होगा, सी वाले कंपाउंड का होगा। ध्यान देना एक बार इधर। अब ये क्रम क्या पूछ रहा है आपको कि निम्न यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में क्या कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे कम किसका है, पहले हमें उसका लिखना है। बताइए सबसे कम किसका है, सी वाले कंपाउंड का बेटा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो ऑर्डर आएगा बेटा, क्वथनांक का जो क्रम आएगा वो क्या आएगा, सी का सबसे कम होगा। सी के बाद में कौन आएगा, सी से ज्यादा किसका होगा, ए का होगा, ए आएगा। ए के बाद कौन आएगा, ए के बाद इसमें हैलोजन 2 है, डी आएगा। उस सबसे ज्यादा कौन आएगा, बी आएगा। तो ये हमारे पास क्वथनांक का क्रम हो गया इनका। तो यहां पर कंपाउंड सी का क्वथनांक क्या होगा, सबसे कम, उससे ज्यादा ए का, उससे ज्यादा डी का और सबसे ज्यादा बी का। इस तरह से हमने क्या किया, यहां पर ये क्वथनांक का क्रम क्या किया, डिटरमाइन किया। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या था कि निम्न यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में क्या करना था, व्यवस्थित करना था। ऐसे यौगिक आपको देगा और क्वथनांक का बढ़ता और घटता क्रम लिखवा सकता है। इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन क्या है उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए ध्यान देना थोड़ा इधर। देखिए बेटा, अगर हम बात करें इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, वो देखिए क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, यौगिक दे रखे हैं, उन्हीं यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। देखो कौन कौन से यौगिक दे रखे हैं। पहला जो कंपाउंड दिया गया है वो कंपाउंड क्या है, 1-क्लोरोमेथेन है। अगर मैं दूसरे इसी के अंदर दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, 1-क्लोरोमेथेन, 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 1-क्लोरोमेथेन। दूसरा जो यौगिक दिया है वो आइसोप्रोपिल क्लोराइड है। दूसरा क्या दिया है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तीसरा कंपाउंड और दिया है इसने 1-क्लोरोब्यूटेन, 1-क्लोरोब्यूटेन, 1-क्लोरोब्यूटेन। ये 3 कंपाउंड दिए गए हैं। कंपाउंड ए की बात करता हूं मैं, 1-क्लोरोमेथेन कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है और ये कंपाउंड क्या है, सी है। स्ट्रक्चर बना लीजिए, इनकी स्ट्रक्चर बना देते हैं। 1-क्लोरोमेथेन का मतलब CH3Cl, ये हो जाएगा बेटा। आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड कैसे बनाएंगे, आइसो समूह क्या होता है, एक कार्बन पर 2 मैथिल समूह जोड़ दो। एक कार्बन लिया मैंने, कितने मैथिल जोड़ने हैं, 2 मैथिल, CH3 और ये CH3, ये 2 मैथिल जोड़ दिया अपन ने। उसके बाद में यहां पर एक Cl, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ये आइसो समूह, एक कार्बन पर 2 मिथाइल, उसे क्या बोलते हैं, आइसो समूह कहते हैं।
ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड हो गया। उसके बाद देखिए 1 क्लोरोब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब कितने कार्बन है बेटा बोलो? 4 कार्बन। कितने कार्बन? 4 कार्बन। 1 पे बोल रहा है तो Cl लगा दिया मैंने। 1 क्लोरोब्यूटेन, यहां CH2 आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, CH2 और ये CH3 आ जाएगा। ये हमारे पास कंपाउंड हो गया। तो कंपाउंड ए की स्ट्रक्चर बना दी अपन ने, कंपाउंड बी की भी बना दी और कंपाउंड सी की भी बना दी। ये ए वाला कंपाउंड था, ये बी वाला था और ये कौन सा बेटा? सी वाला कंपाउंड है। 3 कंपाउंड हो गए अपने पास में। ध्यान देना, इनको क्वथनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले इसमें चेकआउट कीजिए। देखो इसमें कार्बन एक ही है, बिल्कुल एक है। इसमें कार्बन 3 है, इसमें कार्बन कितने हैं? 4 है। तो कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो बोलो क्या बढ़ेगा? कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? क्वथनांक बढ़ेगा। देखो कार्बन इसमें 1 है, इसमें कार्बन 3 है, इसमें कार्बन कितने बेटा? 4 है। लेकिन हेलोजन तो सब में क्या है? एक एक ही है। तो कार्बन की संख्या को चेकआउट कीजिए। बताइए कार्बन किसमें ज्यादा है? सी वाले में ज्यादा है ना। सी वाले में कार्बन क्या होंगे बेटा? ज्यादा होंगे। उसके बाद बी वाले में कम होंगे, सबसे कम ए वाले में होंगे। तो बता दीजिए क्वथनांक का क्रम क्या आएगा? क्वथनांक किस पे डिपेंड करता है? अणुभार के ऊपर। तो बताइए यहां पर क्रम क्या लिखेंगे? सबसे कम किसका होगा? बता दीजिए बॉइलिंग पॉइंट जो आएगा इसका, क्वथनांक का जो क्रम आएगा वो क्या होगा? अगर मैं बात करूं सबसे कम किसका अणुभार आएगा? बताइए ए वाले कंपाउंड का आएगा। कार्बन 1 है इसमें, Cl तो तीनों में क्या है? एक एक ही है, लेकिन इसमें कार्बन भी 1 है, इसलिए इसका अणुभार सबसे कम आएगा। और अणुभार कम आएगा तो क्वथनांक भी क्या आएगा? कम आएगा। बताइए क्या लिखूंगा मैं? ए लिखूंगा। उसके बाद इससे ज्यादा, इसमें कार्बन 3 आ रहे हैं तो अणुभार ज्यादा आएगा इसका बेटा, बी वाला। उसके बाद में देखो इसमें 4 कार्बन आ रहे हैं, 4 कार्बन आ रहे हैं तो कार्बन की संख्या बढ़ रही है तो अणुभार भी क्या होगा? बढ़ेगा, सी वाले का आएगा। ये इसका सीक्वेंस ऑर्डर जाएगा। ए वाले कंपाउंड का क्वथनांक सबसे क्या होगा? कम होगा। बी वाले का क्या होगा? उससे ज्यादा होगा। और सी वाले का क्या होगा बेटा? उससे ज्यादा होगा। ये 2 क्वेश्चन थे पाठ्यनीति प्रश्न जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर दिए गए भाग 2 के अंदर, इनकी हमने यहाँ पर चर्चा की थी। भौतिक गुण धर्म की अगर मैं बात करूं बेटा, वहां पर क्वेश्चन जो बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है? वहां पर नंबर ऑफ टाइप्स, 3 टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि उस एल्किल हैलाइड का नाम बताइए जो प्रकाश में रखने पर हमें रंगीन दिखाई देता है। ठीक है, तो वो ब्रोमाइड और आयोडाइड हो सकता है बेटा। उसके बाद में क्वेश्चन क्या बन सकता है कि गलनांक से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, क्वथनांक से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन किससे बन सकता है? एक क्वेश्चन बन सकता है कि एल्किल हैलाइड जल के अंदर क्या होते हैं? अल्प विलय होते हैं। रीजन दीजिए, उसका मैंने रीजन प्रीवियस वीडियो के अंदर बता दिया था। तो ये पाठ्यनीति प्रश्न 10.6 हमने कंप्लीट किया। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर बेटा, वो हमारा पार्ट सी चलेगा। ये पार्ट बी था, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड, जिसका हमने अध्ययन किया, क्वेश्चंस देखे। अब इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट सी की बात करते हैं। ध्यान दीजिए, देखो देखिए, अगर अपन बात करें पार्ट जो हमारा सी रहेगा बेटा आज के जो सेशन के अंदर, वो पार्ट सी के अंदर हम अध्ययन किसका करेंगे? पार्ट सी डाल रहा हूं, ये देखिए पार्ट सी। ये लो, इसमें जो हम पढ़ेंगे बेटा वो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। हमने बनाने की विधि पढ़ी, पहले वाले पार्ट में हमने इंट्रो पार्ट पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा, नोमेनक्लेचर पढ़ा, मैंने नोमेनक्लेचर बताया आपको मैंने। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां बताई, भौतिक गुण धर्म बताए। इसके बाद दादाजी हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा इसी लेसन के अंदर, वो पार्ट सी अर्थात रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन, ध्यान देना, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। तो यहां पर रासायनिक अभिक्रिया हम किसकी पढ़ेंगे? सबसे पहले एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण धर्मों की चर्चा करेंगे, अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड, उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और रासायनिक अभिक्रिया उसके बाद में हम एरिल हैलाइड की पढ़ेंगे। तो इसके 2 पार्ट के अंदर इनको डिवाइड किया गया है रासायनिक अभिक्रियाओं को। एक पार्ट के अंदर कौन सी रहेंगी आपकी बेटा? हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। दूसरी कौन सी रहेंगी? हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो जो आज हम पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे? हेलो एल्केन
एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। इनको दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो कौन सी हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं और एक कौन सी हेलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ एरिल हैलाइड। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, वो किसकी बात करेंगे, नंबर 1 अर्थात हेलो एल्केन। किसकी बात करें, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं अर्थात केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, इसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ये जो हेलो एल्केन्स की रासायनिक अभिक्रियाएं बेटा, इनको 3 कैटेगरी में बांटेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ए टाइप की रिएक्शन कौन सी है, बी टाइप की रिएक्शन कौन सी है और सी टाइप की रिएक्शन कौन सी है। अगर मैं बात करना चाहूं, सबसे पहले ए टाइप वाली रिएक्शन कौन सी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है बेटा, ध्यान देना इसकी तरफ। जो हम ए टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे नाभिक रागी या नाभिक स्नेही बोल दो, एक ही बात है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। उसके बाद बी टाइप की रिएक्शन की हम बात करते हैं। बी टाइप की रिएक्शन कौन सी है, निराकरण अभिक्रियाएं। क्या बेटा, निराकरण, निराकरण बोल दो या विलोपन कह दो बेटा, एक ही बात है, विलोपन, निराकरण या विलोपन रिएक्शन पढ़ेंगे, ध्यान देना। सी टाइप की जो हमारे पास है वो रिएक्शन पढ़ेंगे धातु के साथ अभिक्रिया, कौन सी, ध्यान देना, धातु के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे अपन ये। तो यहां नंबर ऑफ टाइप्स रिएक्शन कितनी हो गई, 3 टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी किसकी करेंगे बेटा, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। उसके बाद में किसकी करेंगे, निराकरण अभिक्रिया की। और उसके बाद में जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा वो धातुओं के साथ अभिक्रिया। ये रिएक्शन हमें किसकी पढ़नी है, ये रिएक्शन हमें एल्किल हैलाइड्स की पढ़नी है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। वो देखिए किस तरह से हमें इस चीज को पढ़ना है, समझना है, इसके कंसेप्ट क्या है रिएक्शन के, नाभिक रागी क्या होता है, प्रतिस्थापन क्या होता है, और दोनों को मिला दें तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए इसको चेकआउट करते हैं किस तरह से, आप ध्यान देना। तो एडिंग हम डालने जा रहे हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब सबसे पहले मुझे एक बात बता दीजिए बेटा, ये नाभिक रागी क्या होता है बेटा, अभिकर्मक होते हैं, वो 2 कैटेगरी के होते हैं। अभिकर्मक कितने कैटेगरी के बेटा, 2 कैटेगरी के। आक्रमणकारी अभिकर्मक 2 कैटेगरी के, एक नाभिक रागी और दूसरा इलेक्ट्रॉन रागी, या नाभिक स्नेही कह दो या इलेक्ट्रॉन स्नेही कह दो बेटा, एक ही बात है, या नाभिक रागी बोल दो या फिर इलेक्ट्रॉन रागी बोल दो, इलेक्ट्रोफाइल कह दो, न्यूक्लियोफाइल कह दो। देखो ध्यान देना एक बार इधर है। सबसे पहले हम बात करेंगे नाभिक रागी होता क्या है, ध्यान देना इधर, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, उसको नाभिक रागी कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहेगी, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा। और डोनेशन किसको करेगा, कार्बन को करेगा, ये ध्यान रखना बेटा। और बेस क्या होता है, क्षार क्या होता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेशन किसको करे, प्रोटॉन को करे, H+ को करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। अगर मैं बात करता हूं नाभिक रागी की, अर्थात एक ऐसी स्पीसीज, एक ऐसा आक्रमणकारी अभिकर्मक जो कहां पर अटैक करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा, अपना लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, नाभिक रागी बोलेंगे। उसके बाद अगर मैं दूसरे की बात करूं, नाभिक रागी कई कैटेगरी के हो सकते हैं।
वो नेगेटिव भी हो सकता है बेटा, और वो उसके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाला भी हो सकता है, वो सिग्मा बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं, वो इसके अलावा वो पाई डोनेशन वाले भी हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर ध्यान देना, सबसे पहले हम नाभिक रागी प्रतिस्थापन की बात कर रहे हैं। तो नाभिक रागी का अर्थ हमने समझा, नाभिक रागी कौन होगा? रिपीट द आंसर प्लीज, गिव मी आंसर। वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन, अर्थात वे स्पीसीज जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन किसको करेगा? कार्बन को करेगा। उसको क्या बोलेंगे बच्चों? क्या बोलेंगे उसको बता दीजिए? नाभिक रागी बोलेंगे। प्रतिस्थापन क्या होता है? इसके बाद में आपने छोटी क्लास में बहुत पढ़ा होगा प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अभिक्रियाएं 4-5 प्रकार की होती है बेटा, ध्यान देना। प्रतिस्थापन, विलोपन, योगात्मक, ठीक है, पर इसके अलावा पुनर्विन्यास वाली संबंधित अभिक्रियाएं हो सकती है। तो यहां पर मैं बात करूं प्रतिस्थापन की, बता दीजिए सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? प्रतिस्थापन में ध्यान क्या रखना है बेटा? बॉन्ड तो सिग्मा ही बनेगा, सिग्मा बॉन्ड अभिकारक से टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड ही प्रोडक्ट में बनेगा, उत्पाद में बनेगा, केवल बेटा चेंज होगा। यहां से क्या होगा? अभिकारक से कोई एक समूह हटेगा और उसके स्थान पर आकर नया समूह आके जुड़ेगा। एक हटेगा दूसरा जुड़ेगा, जो कमजोर होगा वो हट जाएगा और जो स्ट्रांग होगा वो आके जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिस्थापन की अगर मैं बात करूं, ध्यान देना, एक के स्थान पर कौन आ जाए? दूसरा आ जाए। और वो जो प्रतिस्थापन होगा वो किसकी वजह से हो रहा है? वो हो रहा है आक्रमणकारी स्पीसीज क्या है? नाभिक रागी की वजह से हो रहा है। इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? नाभिक रागी प्रतिस्थापन बोलेंगे। ध्यान दीजिए, जब अणु में जब हम Rx की बात कर रहे हैं, यहां पर देखो ध्यान देना, ये Rx है अपने पास में, ध्यान देना भाई, ये Rx दिया गया है। इस Rx में आप मुझे बताइए, जब मैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ूंगा तो ध्यान देना, इस वाले बॉन्ड को तोड़ना है बेटा, इस वाले कार्बन और हेलोजन वाले बॉन्ड को तोड़ना है और इसमें से हेलोजन को हटाना है। जब हेलोजन हटेगा तो हेलोजन पर चार्ज कैसा आएगा बताइए? क्योंकि हेलोजन की विद्युत ऋणता क्या होती है? कार्बन से ज्यादा होती है। तो हेलोजन पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। हेलोजन पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? हेलोजन की तरफ। तो यहां नेगेटिव चार्ज, और इधर क्या आएगा बताओ? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां से कौन हटेगा? हेलोजन हटेगा। हटने वाला जो समूह होगा, ध्यान देना, कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूं, हटने वाला जो समूह होगा इसको बेटा क्या कहा जाएगा? ध्यान देना, इसको अवशिष्ट समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशिष्ट समूह कहते हैं इसको। ये अवशिष्ट समूह कहलाएगा। ये अवशिष्ट समूह अर्थात लिविंग ग्रुप कहते हैं बेटा। लिविंग कर जानते हो? लिविंग ग्रुप है छोड़कर जाने वाला समूह, छोड़कर जाने वाला समूह, हटने वाला समूह, इसके स्थान पर नया समूह आकर जुड़ेगा, अर्थात इसका प्रतिस्थापन होगा। ये हटेगा और इसके स्थान पर नया आकर जुड़ेगा। आने वाला कौन होगा? आने वाला नाभिक स्नेही होगा। तो यहां पर से X को हटाएंगे और इसके स्थान पर कोई नया नाभिक रागी आकर क्या करेगा? आक्रमण करेगा और प्रोडक्ट का क्या कर देगा? निर्माण कर देगा। नाभिक रागी प्रतिस्थापन में ध्यान क्या रखना है बेटा? पहला की पॉइंट नोट कीजिए। पहला की पॉइंट क्या है? Rx में जो हैलाइड आयन होता है, उस हैलाइड आयन को हटाया जाता है, और जो हटने वाला जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? अवशिष्ट समूह कहते हैं, लिविंग ग्रुप कहते हैं। उसके बाद में देखना, उस लिविंग ग्रुप को जैसे हम हटाएंगे उसके स्थान पर क्या जोड़ेंगे? नाभिक रागी को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे बताइए? नाभिक रागी। नाभिक रागी कौन होगा? आने वाला। उस पर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, वो उदासीन भी हो सकता है या नेगेटिव चार्ज वाला भी हो सकता है। तो X नेगेटिव को हटाना है तो Rx की जो भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे उसमें X नेगेटिव किसकी तरह बिहेव करेगा? एज ए लिविंग ग्रुप होगा, एक अवशिष्ट समूह होगा। इसको हटाना है यहां से और इसके स्थान पर नया नाभिक रागी क्या करना है? आपको ऐड करना है, उसका आक्रमण करवाना है। इसके बाद में देखिए, इसका एक फॉर्मेट, एक रिएक्शन बता रहा हूं आपको, वो किस तरह से क्या है। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगी बेटा? कोई अणु है हमारे पास और अणु हम क्या ले रहे हैं? Rx ले रहे हैं। अणु क्या ले रहे हैं? Rx ले रहे हैं। जब अणु Rx में से X को नाभिक स्नेही द्वारा हटाते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। किसी एल्किल हैलाइड में हेलोजन को, हैलाइड आयन को नाभिक रागी के द्वारा क्या किया जाए? हटाया जाए, तो बनने वाले प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन उत्पाद बोलेंगे। अर्थात रिएक्शन कौन सी कहलाएगी? रिएक्शन कौन सी कहलाएगी बेटा? रिएक्शन कहलाएगी नाभिक रागी प्रतिस्थापन
अभिक्रिया। जैसे किस तरह से, ध्यान देना एक बार इधर, ये मैंने यहां पर क्या लिखा, RX लिखा, ध्यान देना बेटा, ये एल्किल एलाइड है और यहां पर हम क्या ले रहे हैं काम में, न्यूक्लियोफाइल है। ध्यान देना भाई, ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल को ऐसे शॉर्ट में डिनोट करते हैं NU नेगेटिव से, न्यूक्लियोफाइल अर्थात नाभिक रागी बेटा, ये क्या है, नाभिक रागी, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब देखिए ये RX है बेटा और ये आक्रमणकारी अभिकर्मक है जिसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल नाभिक रागी कह रहे हैं। रिएक्शन कौन सी होगी, प्रतिस्थापन रिएक्शन होगी। हटेगा कौन, लिविंग ग्रुप कौन होगा, हैलाइड आयन होगा, यहां से जाएगा तो इस पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। कैसे आएगा नेगेटिव, अरे हैलोजन की विद्युणता ज्यादा है तो हैलोजन पर नेगेटिव चार्ज, ये यहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा। इधर क्या आएगा बेटा, ध्यान देना, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। हटने वाला समूह X है, आक्रमणकारी कौन है, नाभिक रागी है। जैसे ये यहां से हटेगा उस पर कौन अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा बेटा, इस एल्किल समूह के ऊपर अर्थात इस धनावेशित कार्बन के ऊपर। अब बता दीजिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान देना एक बार इधर, तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, RNU, इसे क्या बोलेंगे, ये बन गया नाभिक रागी प्रतिस्थापन उत्पाद। और इसके साथ में यहां से क्या निकल गया, X नेगेटिव लाइक एज ए लिविंग ग्रुप। ये क्या कहलाएगा, लिविंग ग्रुप कहलाएगा, अवशिष्ट समूह कहलाएगा, हटने वाला। अब बता दीजिए मुझे, किसने किसका प्रतिस्थापन किया, किसने किसको हटाया, X को किसने हटाया बेटा, नाभिक इसने ही ने हटाया। X का प्रतिस्थापन किसने किया, नाभिक रागी ने किया। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बता दीजिए, रिएक्शन किस टाइप की हो जाएगी, नाभिक रागी प्रतिस्थापन प्रकार की क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। तो ध्यान रखना बेटा, कीप इन योर माइंड, ध्यान देना, हटने वाला समूह, हटने वाला समूह व जुड़ने वाला समूह क्या होगा, एक्सचेंज होगा। एक हटेगा दूसरा आएगा, रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। अब आने वाला जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, ये कहीं मैंने एक बेसिक परफॉर्मा बताया था आपको कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, उसके मैंने 2-3 की पॉइंट्स बताए आपको। पहला की पॉइंट्स क्या बताया बेटा, इसको रिमाइंड करना, इसको ध्यान देना। पहला की पॉइंट मैंने ये बताया था कि एल्किल हैलाइड में से जो हैलाइड आयन होता है वो हटता है, उसको लिविंग ग्रुप बोला जाता है, अवशिष्ट समूह कहा जाता है। दूसरा मैंने क्या बताया था, जो हटेगा उसके स्थान पर कौन आके जुड़ेगा, उसके स्थान पर न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ेगा, नाभिक रागी आकर जुड़ेगा। ये न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, जो कार्बन पर अटैक करे, ध्यान देना इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो कार्बन पर अटैक करेगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन के साथ में, उसी को हम क्या बोलेंगे, नाभिक रागी बोलेंगे उसी को। इसके अलावा देखिए मैंने क्या बताया, हटने वाला समूह और जुड़ने वाला समूह वो क्या होगा, एक्सचेंज होगा। इसलिए रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। अब आने वाला जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम किसकी बात करेंगे, उसमें बेटा इन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, आपको मैं प्रोडक्ट बनाना सिखाऊंगा, चुटकियों में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में। ओके, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।